लाइफ में हर किसी की ख्वाहिश कुछ ना कुछ बड़ा करने की होती ही है। चाहे वो अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने का सपना हो, एक खूबसूरत घर बनाने की ख्वाहिश हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना हो, या फिर रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जीना हो। ये सपने केवल ख्वाब बनकर ना रह जाए, इसके लिए जरूरी है सही प्लानिंग और स्मार्ट निवेश। लेकिन सवाल ये है कि भला ये कैसे करे। यहाँ आती है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात। ये एक ऐसा तरीका है जो न सिर्फ आपको आपके सपनों को पूरा करने की राह दिखाएगा, बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप अपने टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश आपका प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड किसी में भी हो सकता है। इसके लिए आपको रकम निकालते समय महंगाई और हर गोल को पूरा करने में लगने वाले समय को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये दोनों चीजें ही तय करेंगी कि आपको कितना पैसा सेव करना है। गोल सेट करने के बाद सही कदम है कि आप ये हिसाब लगाएं कि उसके लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये समझने के लिए आपको महंगाई और हर गोल को पूरा करने में लगने वाला समय को पहचानने की जरूरत है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सेविंग्स हो या रिटायरमेंट, इन सभी के लिए आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम पर फोकस करना चाहिए। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट का प्लान शुरू कर रहे हैं, तो आप अगले 25 साल में हर महीने 20,000 रुपए अलग कर सकते हैं। तो बाजार से जुड़े प्रोडक्ट्स में एवरेज 12% के रिटर्न पर आप रिटायरमेंट के लिए 3.8 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं। सबसे पहला ये कि अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स की एक लिस्ट तैयार करें। इसके बाद इन गोल्स को उनके इम्पोर्टेंस और फिलहाल की जरूरतों के हिसाब से प्रायोरिटी दें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है। दूसरा ये कि आप अपने गोल के लिए जरूरी रकम का पता लगाएं। अपने हर गोल को पूरा करने के लिए आपको एक्चुअल में कितने पैसों की जरूरत होगी, ये समझना जरूरी है। इसके लिए आपको 2 चीजों का खास ध्यान रखना होगा। पहला महंगाई और दूसरा आपके टारगेट को पूरा होने में लगने वाला समय। तीसरा, हर टारगेट को पूरा होने में लगने वाला समय और उसमें शामिल रिस्क के बेसिस पर आपको अपना पैसा अलग अलग जगह पर निवेश करना चाहिए। जल्दी पूरे होने वाले गोल के लिए कम जोखिम वाले निवेश सही रहते हैं, वहीं दूर के गोल के लिए आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी, निवेश करते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। ये देखते रहें कि आपका अलग अलग गोल को ध्यान में रखकर किया गया निवेश किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। अगर जरूरत हो तो अपने निवेश में लगने वाली रकम या निवेश की रणनीति में बदलाव करें, ताकि आप अपने गोल को जल्दी हासिल कर सकें।